हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तरसेम जटैन। स्वागत है आपका जटैन क्लासेस पे। तो चलिए भाई, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और वो है कि अभी जो आपके इनकमिंग बोर्ड्स एग्जाम हैं, 10th और 12th क्लास के जो बोर्ड्स एग्जाम आ रहे हैं, उन बोर्ड एग्जाम्स में जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो आंसर राइटिंग करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो हम आज आपको बताने वाले हैं और डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के तौर पे। यदि कोई क्वेश्चन आता है तो उसको लिखा कैसे जाएगा, ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो छोटी सी वीडियो होने वाली है लेकिन हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, तो एंड तक इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें। तो यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। पहला है क्वेश्चन नंबर। आप जिस भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली लिखा होना चाहिए। मान लीजिए आपको शुरू में 10वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 10 आप अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करिए, देखिए मान लीजिए इस तरह से लाइनिंग होगी आपकी सीट्स पे, कुछ इस तरह से लाइनिंग होगी वहां पर, ठीक है। आप लेफ्ट साइड में थोड़ा सा स्पेस देकर अपने स्केल से कुछ ऐसे लाइनिंग कर लेंगे आप अपने आप से, ठीक है, ताकि अच्छा लगे लिखने में। तो आप कैसे लिखोगे, अब देखिए आप करेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप करोगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि क्वेश्चन जनरली जो चेकर होता है, जो चेक करता है आंसर शीट को, उसके पास क्वेश्चन पेपर होता है। यहां पर लिखेंगे आप उसका आंसर। क्या लिखेंगे? आंसर। भूल के भी ये ना करें आप कि शुरू में आप अटेम्प्ट तो क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसको शुरू में कर रहे हैं तो कई बच्चे सोचते हैं कि पहला ही क्वेश्चन यही है, ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया। तो बच्चे ये गलत तरीका है। जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो आपको उसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर लिखना है। ये चेक करने वालों के लिए बहुत इरिटेटिंग चीज होती है कि क्वेश्चन नंबर कुछ लिख रखा है और उसका आंसर किसी और का ही लिख रहे हो वहां पर। दैट्स नॉट गुड। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, प्रॉपरली क्वेश्चन नंबर डालेंगे आप, ठीक है। पहला पॉइंट। सेकंड है अकॉर्डिंग टू मार्क्स लिखें भाई। मान लीजिए आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप उसके लिए ज्यादा से ज्यादा 1 लाइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से होगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है और उसको इतना लिख देते हैं बहुत बड़ा ताकि मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। अरे भाई ऐसा नहीं है। आप यदि ये सोच रहे हैं कि हमें ज्यादा लिखने से ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे तो ऐसा कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स लिखना है आपको। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 लाइनें लिख दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 5 लाइनें, इससे ज्यादा इरिटेटिंग हो जाएगा, ठीक है। बड़ी बड़ी बातों को छोटा करके लिखना सीखिए आप। ऐसा नहीं है कि छोटी सी बात को बहुत एक्सप्लोर कर रहे हो, नहीं। अकॉर्डिंग टू मार्क्स लिखें। 1 नंबर का क्वेश्चन 1 लाइन इनफ है, ठीक है। यदि 1 लाइन में आपको लग रहा है कि वो नहीं कंप्लीट हो रहा है या इनफ नहीं है तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन यूज कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। मींस अकॉर्डिंग टू मार्क्स लिखना है आपको। 5 नंबर के क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू 5 मार्क्स क्वेश्चन जिस तरह से आंसर लिखे जाएंगे आप वैसे लिख सकते हो। बहुत ज्यादा आप न बताएं वहां पर, ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है कि 2 नंबर का क्वेश्चन के लिए पूरा पेज भर रखा है आपको, नहीं। अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे प्रॉपरली, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। बुलेट पॉइंट्स बनाए भाई। क्या बनाए? बुलेट पॉइंट्स। जैसे हिंदी में आता है, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया हिंदी में, सर्वनाम क्या है, सर्वनाम क्या है तथा इसके कितने भेद हैं, इसके कितने भेद हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया तो इसको किस तरह से लिखेंगे। मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 है ये, तो आप क्या लिखेंगे? हिंदी में है तो आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 10, ऐसे लिखेंगे आप। नीचे से इस तरह से कर देंगे, ठीक है। फिर कुछ इस तरह से लाइनिंग होगी वहां पर, ठीक है, क्लियर है। यहां पर लिखेंगे उसका उत्तर। क्या लिखेंगे? उत्तर। तो सर्वनाम क्या है, तो यहां पर लिखिए आप शुरू में सर्वनाम, सर्वनाम, ठीक है। नीचे से ऐसे कर दीजिए, क्लियर है। फिर इस लाइन को छोड़ दीजिए आप जिसमें ये सर्वनाम लिखा है। फिर इस नीचे वाली लाइन में इसको डिफाइन करिए। क्या करेंगे आप? डिफाइन। कि सर्वनाम वो शब्द हैं जो कर्ता के रूप में यूज होते हैं, कर्ता की जगह पे यूज होते हैं, जो भी डेफिनेशन होती है भाई,
आप मान लीजिए डेफिनेशन लिख दिया आपने 2 लाइनों में सर्वनाम की, ठीक है, लिख दिया। फिर आप नई लाइन पे आएंगे, फिर आएंगे यहां पर सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। फिर आप इसको भी इस तरह से हेडिंग देंगे, नीचे से लाइनिंग कर देंगे, इसके भी नीचे से क्या कर देंगे, लाइनिंग कर देंगे, सर्वनाम के भेद। फिर यहां पर बुलेट पॉइंट्स डालेंगे। मान लीजिए पॉइंट नंबर 1 की पहला पॉइंट है, आप पॉइंट नंबर 1 से देना चाहते हो या क ख ग जो भी आपको टीचर ने बताया उसके अकॉर्डिंग देना चाहते हो। मान लीजिए सर्वनाम का भेद में पहला भेद आता है निजवाचक सर्वनाम। क्या आता है, निजवाचक सर्वनाम, इस तरह से आता है, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम आपने लिख दिया कि निजवाचक सर्वनाम वो होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे लिख के फिर नीचे लिखिए उदाहरण, इस तरह से उदाहरण, उदाहरण, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह से आपके पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। वहां पर आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि इन पॉइंट को लिखने के लिए ब्लैक पेन का यूज कर ले, और जो आगे की लाइनिंग लिख रहे हो इनको आप ब्लू पेन के साथ लिख सकते हैं। लेकिन सारा ही जगह ब्लू पेन भी आप यूज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, बुलेट पॉइंट्स आपको बनाने जरूरी है यहां पर, ठीक है। ये अलग अलग पॉइंट लिखने आपको जरूरी हैं ताकि देखने में अच्छा लगे और चेक करने में भी टीचर के लिए इजी रहे, ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या है नेक्स्ट पॉइंट, कटिंग्स ना करें भाई। आप लिखते हुए कोशिश करें पहले तो कि कटिंग बिल्कुल भी न हो, नीट एंड क्लीन राइटिंग होनी चाहिए। मैं यहां पर लिख दूं भाई क्लीन राइटिंग होनी चाहिए, वो मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। कटिंग ना करें, कटिंग्स को अवॉइड करें, नीट एंड क्लीन राइटिंग होनी चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए लिखा हुआ कि इसने क्या लिखा हुआ है, इरिटेटिंग नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कहीं पर कटिंग हो भी जाती है, मान लीजिए आपने सर्वनाम को ऐसे लिख दिया है, सवर्नाम लिख दिया है इसको, सवर्नाम। कई बच्चे क्या करते हैं, कटिंग करते टाइम बिल्कुल इसको डार्क कर देते हैं, ऐसे 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 बिल्कुल डार्क कर देते हैं। ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि डार्क करने पर एक अलग से कटिंग पे ध्यान जाता है चेक करने वाले का, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कोई वर्ड लिख दिया है आपने, मान लीजिए यहां पर लिख दिया है आपने संज्ञा, ठीक है, और संज्ञा को आपने मान लीजिए गलत लिख दिया है, संज्ञान लिख दिया है, कुछ भी। तो कटिंग करने के लिए आप सिंपली देखें, अपने पेन को पकड़िए, ऐसे काट दीजिए इसको, बस बस ये कट गया है, ठीक। या आप ऐसे क्रॉसिंग का यूज कर सकते हैं, बस सिंपल क्रॉसिंग, बिल्कुल डार्क आप न करें। पहला तो पॉइंट ये है कि कटिंग ही ना करें। दूसरा पॉइंट ये, कटिंग हो जाती है तो उसको काटने के लिए आप बहुत डार्क ना करें, थोड़ा बहुत कट कर दें कि हाँ ये गलत हो गया है, बस। क्लियर। नेक्स्ट, क्लीन राइटिंग करेंगे, राइटिंग आपकी बिल्कुल साफ होनी चाहिए, एक्स्ट्रा ना लिखे। ये पॉइंट ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं भाई, आलतू फालतू की बातें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करें, जो आपसे पूछा गया है वही बताएं बस, और एक्स्ट्रा बातें आपको बताने की जरूरत नहीं। मान लीजिए 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, बताइए सर्वनाम क्या है, तो बता दो सर्वनाम ये होता है, एक एग्जाम्पल दे दो या 2 दे दो। तो सर्वनाम के भेद भी बताएंगे बच्चे, निजवाचक, प्रश्नवाचक, ये वाचक, परिमाणवाचक, और फिर उनकी भी डेफिनेशन लिखेंगे, उनके भी एग्जाम्पल देंगे। अरे भाई बेवकूफ हो गया, आपसे पूछा क्या गया है कि सर्वनाम क्या है, बस सिंपल, तो उसी का आंसर दीजिए ना, क्यों एक्स्ट्रा बातें लिख रहे हो। क्लियर है पॉइंट, एक्स्ट्रा चीजें ना लिखें, बहुत इरिटेटिंग होता है चेक करने वाले के लिए, आपके मार्क्स कट सकते हैं यहां से। फिर आता है रफ वर्किंग। मान लीजिए कोई मैथ्स का स्टूडेंट हो सकता है, साइंस का स्टूडेंट हो सकता है, तो उसको कैलकुलेशंस वगैरह करनी पड़ सकती हैं। तो मान लीजिए आपकी ये सीट्स है, यहां पर इस तरह से लाइनिंग होगी सीट्स में, ठीक है। देखिए बोर्ड में आपको सीट बहुत ज्यादा मिलेंगी, टेंशन मत लीजिए, आपको मोर देन इनफ सीट होती है भरने के लिए, आप भरते भरते थक जाएंगे लेकिन सीट्स नहीं भरेंगे आपसे, ठीक है। तो या तो रफ वर्किंग के लिए एक तो आइडिया होता है ये कि मान लीजिए आपकी सीट इतनी है, इतनी सीट है आपके पास, ये जो चौड़ाई है सीट की इतनी है। या तो रफ वर्किंग का आइडिया होता है कि आप यहां पर कॉलम मार लें राइट साइड में जितना आपको सफिशिएंट लगे, और ऊपर लिख लें रफ वर्किंग। क्या लिख लें, रफ वर्किंग। तो यहां कैलकुलेशंस वगैरह आप कर सकते हो, कैलकुलेशन इस लाइन से बाहर नहीं आनी चाहिए, इस फेयर वर्किंग के अंदर कैलकुलेशंस नहीं आनी चाहिए आपकी, पहला पॉइंट। यदि आपको लग रहा है कि पेपर के अंदर टाइम बहुत है हमारे पास और हम आराम से पेपर को अटेम्प्ट कर लेंगे, तो आप एक काम करिए कि आपके पास जो आपको सीट्स मिलेंगी वो बहुत सारी सीट्स मिलेंगी। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल,
ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये बुक है, आपको ये सारी सीट्स मिली हुई इतनी सारी, तो आप क्या करें, जो लास्ट सीट है ना, लास्ट सीट है उसके यहां पर इस पेज को रफ वर्किंग के लिए रख लें, इस पेज को, ताकि आपको यहां पर राइट साइड में आपको स्पेस देने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि राइट साइड में दिया हुआ स्पेस कई बार अच्छा भी नहीं लगता, कटिंग करी होती है वहां पर बच्चे काट देते हैं ज्यादा। तो आप क्या करें, सीट के लास्ट पेज से यहां वाला जो पेज है ना, ये इसको रफ वर्किंग के लिए यूज कर सकते हैं। वो आप अकॉर्डिंग टू टाइम करें भाई, यदि आपको लग रहा है कि टाइम बहुत ज्यादा है, हम कर लेंगे आराम से टाइप, तो लास्ट पेज पे, क्योंकि कई बार पलटने में टाइम ज्यादा लगता है ना पेजेस को, तो वो अपने आप देख सकते हो अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से। एमसीक्यू एंड असर्शंस एंड रीजंस, भाई यहां पर मैक्सिमम बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं मैं आपको बता दूं। मान लीजिए क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन फर्स्ट ही है, एमसीक्यू तो स्टार्टिंग में ही होंगे हमारे पास। मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत कब आजाद हुआ, भारत कब आजाद हुआ, ठीक है। ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1948। मान लीजिए क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, और आप अब अटेम्प्ट कर रहे हो, अब ये आंसर शीट आ गई है आपके पास, आप आंसर शीट में अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। मान लीजिए तो बच्चे क्या करते हैं, देखिए कैसे कर रहे हैं बच्चे, पता नहीं क्या उनको जल्दबाजी है, क्या वो पल्ला झाड़ते हैं अपने पेपर से। भाई यदि आप अच्छा लिखेंगे तो मार्क्स भी तो आपके ही आएंगे, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। बच्चे क्या करेंगे, आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी, सेकंड आंसर क्वेश्चन का आंसर बी, आंसर थर्ड क्वेश्चन का आंसर डी, आंसर फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ई, ऐसे 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 चलते रहे, भाग जाएंगे। अरे भाई क्यों इरिटेट कर रहे हो बेटा, बेटर तरीका क्या है, बेटर तरीका क्या है मैं आपको बता दूं, सबसे बेस्ट, बेटर नहीं इवन बेस्ट है ये, ठीक है। तो मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही है और आप इसको अटेम्प्ट कर रहे हो, तो देखिए चाहे एमसीक्यूज भी हो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, क्या है आंसर, पहले क्वेश्चन का क्या आंसर है सी, तो लिखिए यहां पर सी, ऐसे कर दीजिए इसको थोड़ा सा इंक्लूड। अब सी ऑप्शन के साथ क्या लिखा हुआ है 1947, तो इसको भी साथ में लिखिए ना, इसको भी साथ में लिखिए 1947, ऐसे, ठीक है। मान लीजिए फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, क्या आता है क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसका आंसर लिख रहे हैं, तो उसका आंसर आता मान लीजिए डी, क्या आता है बच्चे डी आंसर आता है। तो डी के साथ जो लिखा हुआ है ना बच्चे, जो लिखा हुआ पॉइंट है वो आंसर, वो भी लिखो। अकेला डी लिखने से क्या होता है, कई बार ना जो टीचर होता है चेक करने वाला, उसको ये याद होते हैं आंसर कि 1947 ये, अब वो रट्टा थोड़ी लगाएगा आपका पेपर चेक करते टाइम कि फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का डी, इसका ये, उनको ये वाले आंसर आसानी से याद हो जाते हैं 1947 ये, तो इरिटेटिंग हो जाता है। अब मान लो सी के डी के लिए उसको फिर क्वेश्चन पेपर ढूंढना पड़ेगा, भाई डी देखना क्या आंसर है, ठीक है। तो आप ऑप्शन के साथ जो लिखा हुआ पॉइंट है वो भी साथ में लिखें, ठीक है। तो जैसे डी के साथ मान लीजिए कहीं पर आता है रविंद्रनाथ टैगोर आता है, तो लिखिए यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, क्लियर है, लिखिए उस पॉइंट को। तो एमसीक्यूज और असर्शन रीजन में भी सेम है, मान लीजिए किसी का आंसर ए आता है ए, तो असर्शन रीजन में ए के ऑप्शंस में क्या होता है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion। ये लाइन भी साथ में लिखें बेटा। आप कहने का मतलब ये है जो ऑप्शन के साथ यहां लिखे हुए वर्ड्स हैं यहां, वो लिखना जरूरी है आपको। क्लियर है, हाँ जी सर अच्छे से क्लियर है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट, डायग्राम्स प्रॉपरली बनाइए भाई। आप मान लीजिए मैथ वगैरह के अंदर आप पढ़ते हो, आप थ्योरम्स आती है तो डायग्राम आते हैं, फिजिक्स में डायग्राम आते हैं, केमिस्ट्री वगैरह में डायग्राम आते हैं, ठीक। तो वो डायग्राम प्रॉपरली बनाएं, स्केल के साथ बनाएं। किसके साथ बनाएं, स्केल के साथ। मान लीजिए मैथ में ही आ गया, आपको इस तरह से ट्रायंगल बनानी है कुछ इस तरह से, और ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है। बच्चे इसी तरह से कुछ अजीबोगरीब बना के आ जाओ, छोटा सा बना दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे कर दिया, मतलब टेढ़े मेढ़े डायग्राम बनाते हैं, नहीं भाई प्रॉपरली बनाइए डायग्राम, मजे से बनाइए, इंटरेस्ट लेकर बनाइए, ऐसे नहीं बनाइए कि ये लो पल्ला झाड़ दिया हमने तो ऐसा हो गया है,
ऐसा बिल्कुल भी ना करें आप। क्लियर है? बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यदि मैं आऊं यहां पर, जो बड़े क्वेश्चंस हैं 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के, उनमें हर क्वेश्चन के बाद स्पेस छोड़ दें एक लाइन का। क्या छोड़ दें बच्चे? एक लाइन का स्पेस छोड़ दें आप। ठीक है, तो स्पेस छोड़ेंगे तो सेपरेट क्वेश्चंस दिखेंगे। और यदि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो उस स्पेस में आप पेंसिल से ऐसे लाइनिंग भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पेंसिल से इस तरह से लाइनिंग। तो ये जो मेन 9 पॉइंट है ये आपको ध्यान रखने लायक है। क्वेश्चन नंबर लिखना जरूरी है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स लिखें, आप ज्यादा ना लिखें, बुलेट पॉइंट्स बनाएं, कटिंग ना करें, क्लीन राइटिंग रखें, बिल्कुल साफ, एक्स्ट्रा ना लिखें, आलतू फालतू की बातें नहीं। रफ वर्किंग के लिए राइट साइड में स्पेस रखें या लास्ट पेज को स्पेस के लिए यूज करें। एमसीक्यू और एसएसएन रीजन में ध्यान रखें, ऑप्शन के साथ उसका आंसर भी लिखना जरूरी है। डायग्राम्स प्रॉपरली बनाएं, क्वेश्चन के बाद एक लाइन का स्पेस आप छोड़ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है बच्चे, तो ये मेन पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम। यदि आप मान लीजिए आपने तैयारी फुल करी है, पेपर की बहुत अच्छी तैयारी करी है, लेकिन आप लिख अच्छे से नहीं पाए उसको, तो भाई कोई फायदा नहीं है। जो आपके कंपटीशन में बच्चे हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वो अच्छे से लिखेंगे तो आप पीछे रह सकते हैं। लेकिन अपनी तैयारी के साथ यदि हम ऐसा भी करते हैं तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और जो चेक करने वाले टीचर हैं उनको भी मजा आएगा, भाई देखते उनकी आंखें भर जानी चाहिए बस खुशी के आंसुओं से। अरे भाई क्या लिखा भाई बच्चे ने, मतलब हरी पीली आंखें हो जानी चाहिए, कहीं लाल आंखें न हो जाए उनकी। ठीक है, ये बदतमीज क्या लिख रखा है, ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं करेंगे आप। बिल्कुल भी प्रॉपरली अटेम्प्ट करें, बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन राइटिंग के साथ। तो ये दैट्स इनफ फॉर टुडे वीडियो, इन टुडेज वीडियो लेक्चर कैसा लगा भाई कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर का बेनिफिट ले सकें। आप किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हो, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जैसा ही आपको सुटेबल लगे। ठीक है, कोशिश करें कि जो बात आपसे पूछी गई है आपके आंसर में वो बात आपने पूरी बता दी हो। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना कि गागर में सागर भरिए, लिखिए कम लेकिन बताइए ज्यादा, गागर में सागर भरना बोलते हैं इसको। और आप लिखेंगे बहुत ज्यादा और बताएंगे इतना सा, तो क्या फायदा हुआ, है ना। गागर में सागर भरना सीखें। तो एसएस मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सभी के लिए ये वीडियो लेक्चर है। तो प्रॉपरली लिखें एंड अच्छे से आप अपने एग्जाम्स दें। और केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी डाउट के लिए आप रेगुलरली जटेन क्लासेस को विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।